अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं बताने वाला हूँ, एक मेरे भाई का कमेंट था जी, आप टमाटर के बारे में भी बता दें। तो मैंने कहा ठीक है जी, ज़रूर आपको बताया जाएगा। ये मैंने लहसुन लगाया था, तो लहसुन के साथ साथ जो है ना इसके साथ साथ ही मैंने टमाटर लगाए हैं। तो एक बात ज़हन में रखें, टमाटर इस तरीके की चीज़ है कि जब आपने शुरू से टमाटर को लगाया जाता है, तो तकरीबन जब ये 6 से 7 इंच का हो जाए तो इसकी मेन जो उसकी ब्रांच ऊपर कॉम्पल होती है उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद इसकी रीज़न ये होती है कि फिर आपने इसको, ये जो बूटा है ये थोड़ा सा बुशी टाइप बन जाता है। ये आपका जो टमाटर का बूटा है, पौधा है, ये बुशी टाइप बन जाएगा। इसकी ब्रांचें काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं। ज़्यादा बनने की वजह बात ये होती है, इसको फ्रूटिंग ज़्यादा आती है। तो फिर आपने सिलसिला ये करना होता है कि नीचे जो इसका नीचे टमाटर का जो मुड होता है, इसको इस हिसाब के मुताबिक वाटरिंग करनी होती है कि आपने हल्की हल्की सी इसकी जो मिट्टी है वो नीचे थोड़ी थोड़ी सी आपको खुश्क दिखाई दे, ठीक है। तो ऊपर जो है इसको वाटरिंग मतलब एक दिन कर दी, 2 दिन नहीं करनी, एक दिन कर दी, 2 दिन नहीं करनी। इसको ओवर वाटरिंग करते रहेंगे तो फिर इसके फूल भी चढ़ते हैं येलो होके, उनका कलर येलो हो जाता है, वो जड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, टिकते नहीं हैं, क्योंकि आपने उसको रूटीन पर, आपको रूटीन की समझ ही नहीं आ रही। अगर आपको जिस तरीके मैं प्रोग्राम करता हूँ देख के प्रोग्राम अगर आप चलते हैं तो आपको मुकम्मल समझ आएगी, तो आपको परेशानी फिर उठानी नहीं पड़ती इस तरीके की। तो फिर जो है ना आप इसको थोड़ा सा इसकी रूटीन मुकर्रर करें। ये ना सोचें कि जिस तरीके नट वाले कह रहे हैं तो आप भाग के उसी तरीके से करते जाएं। खाली मैं ये माली नहीं हूँ, मैंने ज़िम्मेवारा भी जो किया उसके हिसाब से भी समझता हूँ। तो आपको पता है जिस तरीके खुली ज़मीन या फसल के अंदर जिस तरीके सब्ज़ी को वाटरिंग की जाती है, उसको रोज़ रोज़ तो वाटरिंग नहीं होती। ये तो आप चीज़ें समझते हैं। वो खुली जगह होती है, उसको एक दफ़ा वाटरिंग करते हैं तो ज़मीन की सतह जो है वो जितनी वाटरिंग उनको की जाती है उनके मुताबिक वो पानी नीचे स्टोर कर लेती है। उसको खुशक होते होते फिर वो ही टाइम उसका आ जाता है, ऊपर से फिर वाटरिंग हो जाती है। तो एक रूटीन बन जाती है सब्ज़ी वाले पौधों की, जितने भी होते हैं। तो इसी तरीके से ही आपने चलना होता है। इसी तरीके से ही मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ। तो फिर ये बता दूँ, जो मेरे भाई ने कहा था कि ये ऊपर इसकी लाइन सी जो आती है, अगर इस तरीके की कोई लाइन आ जाए, ये वाली जिस तरीके की ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन है, इसके दरअसल में जिस तरीके आपने नाम सुना होगा, एक काले कलर की एक उसको ना जलम कहते हैं, जलम होती है। वो इस तरीके ना फेर रही होती है, तो वो पीछे ना अपना जो उसका ये देखे ना, इस तरीके की चीज़ है। मैं आपको ये चेक करवा दूँ, ये थोड़ा सा जो तेल है, ये जिस जगह पर पीछे से भी घूमेगा तो आगे से ये वाइट होकर इस तरीके का निशान सा आएगा। तो आपने परेशान नहीं होना। ये सोच लें कि जब इसको फूल लग गया, फूल लगने के बाद अभी ये टमाटरों पर शुरू हो चुका है, ये पहले चीज़ नहीं आती, याद रखना। ये उस वक्त आती है जिस वक्त इसको टमाटर जो है ना लगना शुरू हो जाए। तो आपने ये आपको बता दूं, अगर इस तरीके की ब्रांच है तो आप इसको कैंची के साथ उतारा भी करें। उसके अलावा स्प्रे का मैं आपको बता दूं, ये मेरे पहले इसके ऊपर तकरीबन कोई 2-3 ये तीसरा प्रोग्राम मेरा टमाटरों के ऊपर है। ये भी मैंने एक उतार दिया है, ये पत्ता देख लें आप। और मैंने जब से इसको लगाया, आपको मैंने प्रोग्राम के अंदर बताया कि मैंने इसको कोई स्प्रे नहीं की। अब स्प्रे आपको करने का तरीका मैं बता देता हूँ। वो ही स्प्रे मैं इसको करूँगा, 1-2 दिन तक कर दूँगा, अभी की नहीं है। तो आप याद रखें, आपको लकड़ी की स्वाह अगर मिल जाती है तो आप एक डिब्बा ले लें जिसका 4-5 किलो जिसके अंदर पानी डालता हो, वो डिब्बा आप ले लें, ठीक है। उस डिब्बे के अंदर आपने लकड़ी की स्वाह फेंकनी है। स्वाह फेंकने के बाद फिर आपने 2 ढक्कन मिट्टी के तेल डालना है। उसके बाद आपने इंजन का सड़ा हुआ जो तेल है वो उसके अंदर आपने डाल देना है। ऊपर से आपने ये डिब्बा है उसको बंद करके आपने रख देना है। जब आपने रखना है उसको 4-5 दिन आप पड़ा रहने दें। उसके बाद उसको खोलें, बारीक कपड़ा ले लें, वो पुन लें। पानी पुनने के बाद इसके अंदर 2 ढक्कन आप डाइसीन के डाल के इसको स्प्रे करेंगे। जो इंजन का पुराना ऑयल सड़ा होगा वो इसके अंदर थोड़ी सी शैनग रखेगा, जो पत्थरों के ऊपर लगेगा दोबारा तेला वहाँ आने की कोशिश ही नहीं करेगा,
ठीक है, आपने स्प्रे की है, आपका पौधा ज़बरदस्त बेस्ट रहेगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। इसको 2 दिन आज की है तो 2 दिन के बाद वाटरिंग करनी है। रोज़ रोज़ इसको टमाटर को वाटरिंग आपने नहीं करनी। तो आपका पौधा टमाटर का, चाहे वो पॉट के अंदर है चाहे क्यारी के अंदर है, वो ज़बरदस्त उसका ग्रोथ और रिज़ल्ट भी उसका ठीक और अच्छा रहेगा। इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला आप चलते रहेंगे तो आपको हर काम की जो है ना उसकी समझ आती जाएगी। तो आपका कभी भी पौधे जो है ना इस तरीके के ख़राब होंगे ही नहीं। तो ये आपको मैंने स्प्रे का भी सारा कंप्लीट कर दिया, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और आपको बता दूं, अभी इसको टमाटर जो हैं वो लगना शुरू हो गया है, मैं चेक करवा देता हूँ। मेरी क्वालिटी ये होती है, मैंने कभी अपनी तारीफ़ नहीं की, तारीफ़ तो अल्लाह ताला की ज़ात की है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात हर इंसान हर मखलूक के साथ एक जैसा रवैया, एक जैसा सलूक रखती है। और अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं तो एक माली हूँ, मुझे तो इतना भी इल्म नहीं है कि पता नहीं इस दुनिया से जाऊँगा तो क्या हिसाब किताब होना है। मैं तो सिर्फ जो मुझे अल्लाह ताला ने तजर्बा दिया है, मैंने वो आप लोगों को अपनी अकल के निस्बत समझाता हूँ और बता देता हूँ। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। तो हर वक्त अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए। जो भी आप काम करें उसके आप काम जब जो भी काम करना शुरू करें उसके साथ आप अल्लाह ताला को याद करके काम किया करें। हर काम के अंदर आप अल्लाह ताला की ज़ात को अगर मुलम्मस रखेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। मेरी तरफ से ये आपको पैगाम है। तो अच्छा, आपको बता रहा था अभी जो टमाटर इनको लगने शुरू हो गए हैं, ये चेक करवा दूँ। ये छोटे छोटे से 2 नज़र आ रहे हैं, ये वाले। और जो काम करूँगा ओरिजिनल करूँगा, ये नहीं है कि अब मैं सेब का उसके ऊपर पत्ते भी नहीं होंगे तो मैं ऊपर तस्वीर सेब की लगा के आप लोगों को शाउट करूँगा जी, ये पता नहीं क्या। अंदर आप जब प्रोग्राम देखेंगे तो कुछ और होगा। ये नहीं काम होता, मेरा हर काम ओरिजिनल होता है। अगर मैं इसकी पिक्चर लगाता हूँ फ्रंट पर, जितने मेरे प्रोग्राम हैं तो मैं अपनी ओरिजिनल ही लगाता हूँ। ये देख लें जी, ये भी गुच्छियों की सूरत में अभी इसको टमाटर जो आ रहे हैं, ये अच्छी तरह से आप चेक कर लें, ये भी चेक कर लें। इसके अलावा ऊपर भी इसको लग रहे हैं। तो आगे जो टमाटर हैं वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जिनको लगने शुरू हो गए हैं। ये इनको भी अभी ये देखें, अभी इनको भी ज़बरदस्त, ये इसको भी देख लें जी, गुच्छियों की सूरत में नीचे इसको भी लग रहे हैं। और ये वाला, ये भी गुच्छियों की सूरत में ऊपर आ गए। और ये आपको बता दूं, ये भी गुच्छे, आहा कितने प्यारे लगते हैं जब छोटे होते हैं ना। ये देखें, अभी ये भी गुच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जी इधर आ जाएं, ये भी आपको चेक करवा दूं। ये टमाटर भी अच्छी तरह से चेक कर लें, ये भी बहुत ज़बरदस्त इनकी अच्छी ग्रोथ है। तो आगे अगर जाएंगे तो आगे भी आपको चेक करवा देता हूँ जी। ये भी देखें, ये भी इसको गुच्छियों की सूरत में लग रहे हैं। तो आगे यहाँ अगर चले जाएंगे तो यहाँ भी लगने शुरू हो गए हैं। ये मेरे पौधे, इनका वेट अब इतना बढ़ चुका है, ये काफ़ी बड़े फैलने वाले हैं। तो ये मेरा गुलखैरे का पौधा आगे लगा हुआ है। इसके साथ ये शतूत है जी, शतूत के ऊपर भी मेरा प्रोग्राम है। तो जब मैंने प्रोग्राम किया था तो मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि इंशाल्लाह 2 लगे, 4 लगे, 1 लगेगा ज़रूर। और मैं इसका शतूत जो है ना वो तोड़ के खाऊंगा ज़रूर। तो वो ही टाइम आ गया जी। ये आपको चेक करवा दूँ, ये मुकम्मल तौर पर अभी इनको रेडी और तैयार है। ये गमले के अंदर है, सीमेंट के गमले के अंदर हैं। ये मेरे पास पौधे हैं, ये चेक कर लें। अगर ये ज़मीन में लगा होता तो कितना ज़्यादा फल उठाता। ठीक है जी, ये मैं बाद में तोड़ के खा लूँगा। अजूब मिर्ज़ा साहब, अगर आपने खाने हैं तो तोड़ दूँ। अच्छा चले यार, ये मज़ाक कर रहा था। अजूब साहब आप कहें तो ये पौधा पूरा का पूरा वाम आपके पास पहुँचा देता हूँ। अच्छा जी, आगे चले जाएं जी। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ जी। ये लें जी, ये भी गुच्छियों की सूरत में इनको लग रहे हैं। ये देखें जी, इसी तरीके से अभी सबको जो है ना इनको ज़बरदस्त किस्म के टमाटर जो है लग रहे हैं। ये सब तमाम जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिस एरिए पर जिस जगह पर भी आप देखेंगे तो आपको ये गुच्छियों की सूरत में ही टमाटर लगे हुए नज़र आएंगे। और ये देखें, अभी
इसके अंदर शक्ल क्या बन रही है। बिल्कुल इसका ये कुंडा बन गया चैनक की तरह। देखेंगे अभी बड़ा होगा तो ये क्या रीज़न है। ये देखें जी, ये भी गुच्छियों की सूरत में इनको लग रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ आ जाएं तो यहाँ पर भी, ये अगर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर भी देख लें जी। तमाम इनको टमाटर जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त और फुल अरूज पर लग रहे हैं और ये पौधे भी बहुत बड़े हो रहे हैं। इनको मैंने अभी कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर बांधूँगा ताकि ये थोड़े से बच जाएं, ऊपर बेलों की तरह बन जाएंगे। ये देखें जी, ये देखें जी, इस तरीके की चीज़ तैयार करने में कुछ मज़ा ही और है। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ जी किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।